नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं एक कुर्ती की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बता रही हूँ। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि जिनकी ये कुर्ती है उनको लंबी लेंथ चाहिए। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 2 हिस्सों में काट लिया था। ये आगे वाली साइड है, फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए पहले मैंने इसके ऊपर एक सेंटर में लाइन लगाई और साइड में 3-3 इंच की जो है वो 2 प्लेट्स बनाई हैं। और ये 2 प्लेट्स बनाने के बाद इसके ऊपर ना एक सिलाई लगा लेनी है। और मैंने इसको मशीन पर रख के एक सिलाई भी लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद कुर्ती को फिर से कटिंग के लिए रखना है। और इसका जो सेंटर का पार्ट है उसको फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और बाकी की कटिंग जो मैंने बैक पार्ट था उसके ऊपर मैंने पहले ही फिटिंग के हिसाब से कटिंग कर ली थी। और उस पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखकर मैंने आगे की कटिंग कर ली है। और आगे की कटिंग के बाद जो नीचे वाली साइड होती है कुर्ती की, वहाँ पे कुर्ती को राउंड शेप में लेकर आना था। तो इसके लिए मैंने 3 इंच की जो है वो राउंड शेप बना दी है ताकि कुर्ती की जो नीचे की शेप जो अच्छे से आ जाए राउंड। तो इसलिए मैंने 3 इंच की लगाई है ये। तो फिर जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है उसको मैंने, जो आर्म होल होता है उसकी भी गोलाई लगा ली मैंने। और फिर जो फिटिंग का निशान चाहिए था मेरे को, जो सही फिटिंग का, मैंने उसका भी निशान लगा लिया। और उसके बाद मैंने अपनी कुर्ती को सिलने के लिए रख लिया है। तो इसके ऊपर मैं गला उल्टा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका जो गला है वो आगे की तरफ मोड़ना था। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से गला लगाया है क्योंकि ये जो गला जो था उसके ऊपर मुझे पाइपिंग निकालनी थी, इसलिए मैंने इसे आगे की तरफ मोड़ना था। तो इस तरह से गला स्टिच करने के बाद इसकी मैंने कटिंग कर ली। और फिर मैंने इसको आगे से एक सेंटर में जो कॉर्नर की एक सिलाई लगा ली ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी लगे देखने में। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैंने, क्योंकि ये सिलाई का काम है तो फिर इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको कॉर्नर में बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। और अब मैंने इसमें पाइपिंग निकालनी थी, तो इसके लिए मैंने एक कपड़े को उरेब में काटा था। तो उरेब में ही पाइपिंग अच्छे से निकलती है। तो ये पाइपिंग का काम बहुत ही स्लोली होता है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है एक बराबर निकालने में। तो ये फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको लगा लिया। साइड में बार बार चेक करना पड़ता है कि बराबर आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो फिनिशिंग हो गई, इसकी फिनिश हो गई ये पाइपिंग लगा के। और तो मैंने जो सेंटर में सिलाई लगाई थी पहले, अब मैंने उसको निकाल लिया था। गला स्टिच करने के बाद निकाली थी पर मैंने वो सिलाई, फिर उसके बाद मैंने ये लेस के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटा सा एक डिज़ाइन भी बनाना था कुर्ती पर, ऐसे खाली अच्छी नहीं लगनी थी। तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए ये छोटे छोटे लेस के टुकड़े काट के इसके ऊपर लगा लिए। और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा ली क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का काम बहुत ही स्लोली होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो ये अब मैं धीरे धीरे करके बना रही हूँ क्योंकि ये जो टाइम वेस्टिंग वाला काम लगता है मेरे को डिज़ाइनिंग का, बहुत ही लंबा चलता है ये। जितने में हम एक सूट पूरा बना लेते हैं उतने में तो एक ही कुर्ती बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिज़ाइन बनाने में। इस तरह से एक साइड की लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लेस लगा रही हूँ। इसके ऊपर दोस्तों मैंने बटन भी लगाए हैं पर वो ना वीडियो मैं यहाँ पे डाली नहीं हूँ। तो फिर मैंने खुद ही कपड़े से बना के बटन लगाए थे इस पर। तो वो जब कुर्ती की फिनिशिंग हो जाएगी तब आपको दिखाई देंगे। तो फिर मैंने बैक साइड में भी ऐसे करके कपड़ा फोल्ड करके मैं उरेब लगाती हूँ। डबल फोल्ड कपड़े से ही मैं उरेब लगाती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि बैक साइड में भी मुझे पाइपिंग निकालनी थी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रेप को लगा लिया है। और इस तरह से अब मैं थोड़ी सी कपड़ा छोड़ के सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि तीरे जोड़ने के लिए हमें कपड़ा छोड़ना होता है। और मैं इस तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूंगी ताकि तीरे जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस सिलाई जो है वो मैं यहाँ तक ही लगाऊंगी, अब इससे आगे सिलाई नहीं लगाऊंगी, ताकि तीरे अच्छे से बन जाएं। बस इतना कपड़ा छोड़ देना होता है अगर बैक पार्ट में पाइपिंग निकाली हो तो। बस ये छोड़ के मैंने बैक पार्ट भी, गला भी, वो भी तैयार करके रख लिया। और अब आगे की वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ स्टिचिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना था। तो अब यहाँ तक ही मैंने वीडियो बनाई है। और अब मेरी कुर्ती जो है वो बनके तैयार है। तो आप अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ओके जी, थैंक यू। मेरी कुर्ती बनके अब पूरी तरह से तैयार है। और देख लीजिए, इस तरह से मैंने इस पर बटन भी लगाए हैं। तो ओके दोस्तों, बाय एंड थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस तरह से मैंने कुर्ती को बना के तैयार किया है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए।